अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर ज़ैतून शहज़ाद। जी, आज मेरा टारगेट था कि मैं अपने बच्चे का जो प्ले स्टेशन है उसको ऑर्गेनाइज़ करूँ, जो कि उसके खेलने के साथ-साथ उसकी एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव स्किल बढ़ाने के भी काम आ सके। ठीक है, तो बने नहीं है कि किस तरह से फ़ंक्शनली तौर पे आप बच्चे की प्ले स्टेशन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जो कि एजुकेशनली भी इम्प्रूव हो सके। तो बिना टाइम ज़ाया करे हम इसको शुरू करते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखें कि मेरा बच्चा जब 2 साल का होता है तब मैंने उसके लिए चीज़ें जमा करना शुरू करी थी 3 साल की एज तक। अब वो 3 साल का होने वाला है। सबसे पहले मैं सारी चीज़ें हटा लेती हूँ और उनको तरतीब से रख देती हूँ साइड पे, ताकि मुझे पता चले कि क्या-क्या पड़ा हुआ है और मुझे क्या-क्या चीज़ें वापस रखने की किस तरीके से ज़रूरत है। फिर उसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। यहाँ मैं साफ़ करने के लिए वाइप का इस्तेमाल कर रही हूँ। बच्चे की जगह को और ज़्यादा मज़ीद साफ़ सुथरा करने के लिए मैंने क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाया, जिसके इंग्रेडिएंट ऊपर दिए गए हैं। इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया और हवा और धूप में खुशक होने के लिए खुला छोड़ दिया। हर चीज़ को, हर खिलौने को कैटेगरी के ज़रिए आपने ऑर्गेनाइज़ करना है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ किया। जी, ये मेरे पास खाली डब्बा था जिसको मैंने छोटा सा क्या डीआईवाई कर लिया। इसमें मैंने बच्चे की स्क्विशीज़ रख ली ताकि वो गंदी ना हो। ये जी हमारा बिफ़ोर कि कितना मेसी था, वॉल भी गंदी थी, वो भी साफ़ करी हमने। कभी-कभी आप थोड़ी-सी एफ़र्ट लगा के अपनी छोटी-सी जगह को कितना शानदार बना सकते हैं। ये देखिए हमारा आफ्टर का रिज़ल्ट। मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने किस तरह से ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं। फ़िलहाल मैंने वॉल पे इसकी ड्राइंग, इसके फ़ेवरेट पोस्टर लगाए हैं और वो लेटर जिससे इसका नाम शुरू होता है महत। सबसे पहले मैंने बास्केट में ऊपर इसके प्लास्टिक टॉय रखे हैं और मोंटेसरी बॉक्स रखा है, जिससे इसकी ऑर्गेनाइजेशन और कॉग्निटिव और मोटर स्किल अच्छी होगी। नीचे पजल्स है इसकी कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाने के लिए और फाइन मोटर कंट्रोल्स को और बेहतर करने के लिए, फिंगर मूवमेंट बेसिकली। साथ में मैंने इसके खाने में बॉल्स और बैट अलहदा कर लिए हैं, जो कि इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छे हैं। इससे बच्चों की टांगें और बाजू स्ट्रॉन्ग होती है। साथ के साथ ट्रंक और लेग्स की भी अच्छी से कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है बैलेंस के साथ-साथ। वाटर गन से बच्चे की वन आई कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए और फोकस और अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए किया। इस मैंने खाने के अंदर इसकी पज़ल्स, नंबर्स, ब्लॉक्स वगैरह रखे हैं। सबसे ऊपर तो ये मेरे पास पज़ल्स आ जाते हैं। ये राइटिंग बोर्ड बहुत अच्छा है, अर्ली राइटिंग के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे की फिंगर पे प्रेशर्स नहीं पड़ते। नीचे वाली ड्रॉ में इसकी मैंने पेन कलर्स और मैं इसकी होम स्कूल, प्री स्कूल कराती हूँ। मैंने ये बग थीम बनाया था। अगर आपने इसकी डिटेल जाननी है तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूँगी। इसके अंदर पज़ल्स हैं, कार्ड्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, डिफरेंट तरह के कलर्स, पोस्टर कलर, वाटर कलर, पेंसिल, क्रेयॉन्स वगैरह रखे हैं ताकि इसकी ग्रिप बेहतर हो सके। राइट वाले खाने के अंदर मैंने इसके सारे बाइंडर्स रखे हुए हैं, जो कि मैंने डिफरेंट जगहों से ख़रीदे हैं पाकिस्तान से। जी, जिसमें सारे सब्जेक्ट मैंने उर्दू, इंग्लिश, मैथ, राइटिंग, कॉग्निटिव, पज़ल, स्किल, लॉजिक्स कवर किए हुए हैं। इस पे मैं अलहदा वीडियो बनाऊँगी क्योंकि बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगी वरना। यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाले में मैंने इसके फेवरेट कार्ड्स रखी हैं और कार्ड पोस्टर रखे हैं। इसको कार्ड्स की नाम के बारे में जानना, डिफरेंट टाइप के बारे में जानने का बहुत शौक है। नीचे मैंने इसके लिए रॉ टॉयज़ रखे हैं। रॉ ओपन टॉयज़ होते हैं, डिफरेंट छोटे-छोटे मटेरियल्स हो सकते हैं, बटन, रॉक्स, शेल, स्पंज, एनीथिंग, जिससे बच्चे की जो होती है थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। जी, ये अपर शेल्फ है। पोस्टर लगाने का मकसद ये है कि बच्चे की थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़े। जी, मैंने बॉक्स में इसकी बुक्स रखी हुई हैं, जो मैं इसकी क्या कहती है रोटेशन करती रहती हूँ। छोटे-छोटे दराज़ों के अंदर इसकी राइटिंग, कलर्स, इरेज़र, मार्कर्स वगैरह पड़े हैं और ये ब्लैक बोर्ड है जिसके ऊपर ये लिखना बहुत पसंद करता है। दूसरी तरफ इसकी व्हाइट बोर्ड है। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह। अपना ध्यान रखें।